गांव में आने के बाद हर साल हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी इतनी धूमधाम से। इतने सारे लोग आते हैं और किसका बर्थडे होता है, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह मैं रेडी होके चली गई थी मंदिर। 10th में यानी मम्मी का बर्थडे है, तो सुबह सुबह रेडी होके मैं मंदिर के लिए निकल गई थी और मिमी को भी साथ में लेके आ गई थी। मैंने कहा कि जल्दी सुबह उठ के नहा लो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए चलेंगे मंदिर को। इसलिए हम यहाँ पे घर के पास हमारे हनुमान टेम्पल है, तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ और सारे जो गाँव के लोग हैं वो भी यहीं पे ही आते हैं। सारा जो पूजा यहीं पे होता है और धूप दीप लगा देने के बाद फिर हम वेट कर रहे थे पंडित जी को। पंडित जी जो है ना वो संडे का ना दिन था, इसीलिए जल्दी ही पूजा करके दूसरे मंदिर में चले गए थे। तो हम आए तो लेट हो गया था, तो हमारा सुबह को थोड़ा सा लेट हो गया था, 7:30 से ऊपर। तो पंडित जी जो है ना बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पूजा करके फिर दूसरे मंदिर चले गए थे। तो उनके यहाँ से, उनके घर से ये लड़का आया था राहुल, जो पूजा करता है। इसको मैं छोटे से बड़े होते हुए देखा है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो ये लड़का था 4 साल का, और अभी आप देखिए ये कम से कम 20 साल का हो गया है। और अभी ये इतनी अच्छी तरीके से पूजा किया कि मैं भी हैरान होगी कि इतने अच्छे से, मतलब बच्चे कैसे याद रख देते हैं। मतलब शायद हर पंडित जी के घर में जो बच्चे होते हैं वो मतलब सारे जो मंत्र विद्या सब कुछ जानते हैं। और एक एक स्टेप मैं वहाँ पे देख रही थी, इतनी बारीकी से वो पूजा किए कि मन प्रसन्न हो गया। मुझे तो लगता है भगवान जी भी प्रसन्न हो गए। और मिमी के नाम से पूजा किए, उसके जो कपड़े, मतलब जो रात को पहनने वाला है, जो मामा के यहाँ से आता है, वो वाला भी पूजा करके ले आए थे। फिर आने के बाद जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिए थे, और उसके बाद ना हर साल क्या होता है, हम सब मिलके खाना बनाते हैं। पर इस साल क्या किया कि माँ ने और पापा ने भी कहा कि कुक को बुला लेते हैं और वही खाना बनाएंगे। तो इसलिए हम, वो कुक जो है ना वो 1 बजे यहाँ पे आ गए थे, और जब दोपहर को आते ही वो यहाँ पे एक जगह चावल बॉयल होने के लिए छोड़ दिए थे, पायस बनेगा। और यहाँ पे ना कटिंग चल रहा था, वेजिटेबल्स कटिंग होने वाले थे, और छीलना, मसाला पीसना, ये सारे प्रिपरेशंस वहाँ पे 2 जन मिलके कर रहे थे। और ये देखिए फिर 2 बजे तक यहाँ पे ना पायस ऑलमोस्ट बन चुका था। और भी यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और ये सारे प्रिपरेशन जो बटर पनीर मसाला बनेगा उसके लिए चल रहा था। सारे कटिंग हो चुके थे, कुछ चीज़ें फ्राई भी हो चुकी थी, और कुक जो है ना वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलके वहाँ पे मसाला छीलने में लग गए थे। और बच्चों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलून फूल बैलून जो है जानू फुला लिए थे, और सारे बैलून फुलाने के बाद फिर इसको इस तरह से टांग दिए थे ताकि अच्छे से डेकोरेशन लगे। और ये जानू का आइडिया था, ताकि एक लंबा सा ये रस्सी खींच लेंगे और उसी में ही सारे बैलून को झुला लेंगे। और ये है कुक, जो सारा सब्जी आज यहाँ पे बनाएंगे। और ये है चने की दाल बन रहा है, चने की दाल आलू डालमा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसको बना लिए थे और बहुत ही जल्दी जल्दी से बना रहे थे ना, और बहुत ही टेस्टी बने थे। और तब तक के ना यहाँ पे पायस भी बन चुका था, चने की दाल बन चुकी थी, और उसके साथ ही फ्राइड राइस भी बन चुका था। क्योंकि जो प्रोग्राम था ना वो शाम को था, केक कटिंग के बाद तुरंत डिनर करने का प्रोग्राम था। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें अगर जल्दी से ना बनाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो हर साल क्या होता है कि हम लोग ही खाना बनाते थे सब मिलके। तो क्या होता है कि खाना भी बन रहा होता है, केक कटिंग भी होने वाला होता है, फिर सब कुछ लेट हो जाता था। और मिमी जिमी दोनों भी शाम को ना मतलब नहा के फिर रेडी होके आ गए थे, क्योंकि शाम को केक कटिंग होने वाला था। और पापा और मेरी भांजी दोनों गए थे केक लाने के लिए। और घर में एक एक मेंबर, सारे बच्चे सब मिलके यहाँ पे रेडी हो रहे थे।
और सारा डेकोरेशन, हैप्पी बर्थडे का बैनर, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। और मुझे बिठा दिए थे वहाँ पे जहाँ पे खाना बन रहा था। मैं वहाँ पे चेकिंग कर रही थी, तो मेरा ना 2 काम एक साथ हो गया था। जैसे कि मैंने सूट भी कर लिया था और उसके साथ ही ना मैं चेक भी कर रही थी कि मतलब कुछ ज़्यादा कम ना हो जाए, और या तो फिर कुछ चीज़ों में ना जैसे कि ज़्यादा मसाला डाल देते हैं तो ज़्यादा कलर डाल देते हैं, तो वो चीज़ को ना मैं वहाँ पे बैठ के ऑब्ज़र्व कर रही थी। और कुछ-कुछ चीज़ें भी कंट्रोल कर रही थी कि चीनी कम डालना है, यहाँ पे ये नहीं मिलाना है। और ये जो है ना, ये शाम के टाइम में ही नान पूरी बनने वाला था, तो इसलिए जो आटा गूँदने का काम दोपहर को हो गया था, पर जो पूरी बेला जाएगा ना, वो शाम के टाइम में ही रखा गया था, ताकि लोग थोड़े-थोड़े आना स्टार्ट हो जाए और तब गरमा-गरम उनको ना तो नान पूरी सर्व किया जाएगा, तभी उसका खाने का मज़ा आ जाता है। नहीं तो वो नान पूरी जो है ना, वो ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। और पूरी भी जो होते हैं ना, वो गाँव में क्या होता है, हर साल हम जल्दी बना के रख देते हैं, जब लोग आना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो पूरी ना जैसे रोटी जैसा बन जाता था। और मिमी यहाँ पे केक भी आ चुका था और वो खड़ा हो गया था केक कटिंग करने के लिए, क्योंकि पापा जल्दी-जल्दी हो रहे थे कि जल्दी केक कटिंग करो, लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी केक कटिंग करोगे तो फिर डिनर के लिए भी तो प्रिपेयर करना है, लोग बैठेंगे, फिर उनका खाना-पीना, उसका प्रिपरेशन, इसलिए पापा जल्दी-जल्दी हो रहे थे। और ये है मिमी का बर्थडे केक, जो पापा ने ऑर्डर दिए थे बालेश्वर से, वहीं से लाए थे। तो इस बार ना 2 मंजिल का केक हुआ था। सारे बच्चे आ गए थे, इतना एक्साइटेड थे कि जल्दी केक कटिंग करो, केक कटिंग करो। उसके बाद हम केक खाएँगे, खेलेंगे, चॉकलेट खाएँगे, तो उस तरह सा एक एक्साइटमेंट था। एक्चुअली उसका हर साल ना सत्यनारायण पूजा होता है बर्थडे के दिन, पर इस साल क्या हुआ कि सत्यनारायण पूजा नहीं हुआ था। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हुआ था बर्थडे के दिन पे, क्योंकि उसका जो 15 पाला है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। जो 16 पाला होता है, मतलब जो लास्ट उसको बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है 16 पाला, तो उसको ना बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो वो लास्ट पार्ट में होगा, जब वो मिमी 16 ईयर्स का हो जाएगा, मैट्रिक एग्ज़ाम उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब आराम से वो 16 पाला करेंगे और वो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। तो इसलिए इस बार सत्यनारायण जी का पूजा नहीं था, तो सिर्फ केक कटिंग करने के बाद फिर सबने मिलके केक कटिंग किए और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए और बहुत मज़े भी किए हैं। मतलब इस बार सबने साथ खड़े थे कि नहीं तो फिर कोई कुक मतलब खाना बना रहा होगा, कहीं कुछ और कर रहा होगा, सत्यनारायण जी का पूजा मतलब वहाँ पे कुछ कर रहा होगा, इस तरह से होता था हर साल। तो मिमी केक कटिंग करने के बाद पहले जो गुरुजन हैं तो उनको दिए, जैसे कि मेरे सास ससुर हैं उनको केक खिलाया, उसके बाद सारे बच्चों को खिलाया, मम्मी पापा को खिलाया, तो उसके भाई को खिलाया, और इस तरह से करते करते केक कटिंग का प्रोग्राम भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और बाकी के जो केक है ना, वो सारे कटिंग करके फिर प्लेट में सबके दिया जाता है। और अपने दादाजी को वो भी खिला रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। नहीं तो हर साल क्या होता है कि पसीना-वसीना हो जाता था और उसका बर्थडे चौपट हो जाता था। पर इस बार क्या हुआ कि मौसम थोड़ा अच्छा था, इतना पसीना नहीं हुआ था और इस बार भी ना ज़्यादा गर्मी नहीं है। मुझे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा-सा ठंडा मौसम है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और मैंने भी उसको केक खिला दिया था और उसने भी मुझे खिलाया, और सारे कुछ-कुछ वहाँ पे फ़ोटो-शूट कर रहे थे और कुछ-कुछ वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे। और बहुत सारे लोग आए थे और पूजा आपा आए थे, गुड्डू भैया, और जो बड़े भैया आते हैं ना, तो बहुत सारा मतलब हेल्प कर लेते हैं। आज जिमी मिमी का उस दिन बर्थडे पे मतलब बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था, कोई किसी के साथ नहीं लग रहा था
और फिर केक कटिंग करने के बाद ना बहुत सारे गांव के लोग आ गए थे। फिर उनको यहाँ पे ना पॉलीथीन टारपालिन ये सब बिछाया गया था, अच्छे से उसको पोंछा गया था और यहीं बाहर ही उनको खाने का प्रोग्राम करवा दिया गया। और जैसे कि बच्चे बड़े सभी आए हुए थे, जो लोग खाना बैठ के नहीं खा पा रहे थे उनको यहाँ पे चेयर टेबल पे दिया जा रहा था। तो दादाजी दादी ने केक ऑर्डर दिए थे तो इसलिए राजा बेटा लिखा है, उनको उसको राजा बेटा ही बुलाते हैं। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका फेवरेट जो चॉकलेट केक आया है इसलिए। और यहाँ पे लोग आ गए थे नीचे बैठ के फिर खाना खा रहे थे और सारा जो आइटम हुआ था ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। सबने तारीफ की और सबने बहुत ही अच्छे से खाए थे। और यहाँ पे सब कर रहे थे, भाई बड़े भैया, पूजा दी और मेरी ननद मामी और उसके साथ ही यहाँ पे माली नानी मेरी एक बड़ी ननद है, वो भी यहाँ पे सर्व कर रहे थे। तो सब मिलके इस तरह सा सारा काम ख़त्म कर लिए थे। तो गुड्डू यहाँ पे पायस बांटने की ड्यूटी पे लग गया था और जानू जानू जो है पानी देना ड्यूटी उनका रह गया था। तो वो बोले कि मैं सिर्फ पानी ही दूंगा और बाकी के जो सर्व करने की आप सब लोग दे दो। तो कुछ चेयर टेबल टेंट वाले से लाए हुए थे पापा ने ऑर्डर करके, फिर वो कुछ लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे, कुछ लोग नीचे बैठ के भी खा रहे थे। तो ऐसा करते करते ना रात के 10 बज गए थे। तो 10 बजने के बाद फिर हम सब लोग बैठ के खाए थे, यहाँ पे बाहर ही हमने खा लिए थे क्योंकि सबके साथ मिलके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि रोज़ तो हम यूं ही अकेले खाते हैं, पर जब सब साथ में मिल जाते हैं बातें करते करते हुए फिर खाना खाते जो है ना, तो फिर उसका मज़ा और होता है। ये गेट टुगेदर जैसा भी होता है। जिमी को ड्यूटी पे लगाया गया था पापड़ देना और पानी सब करना, वो भी बहुत ही आराम से कर रहा था। फिर बीच में उसका बिगड़ गया, कोई उससे वो काम भी छीन लिया, तो फिर वो रूठ के जाके मोबाइल देखने के लिए बैठ गया था। और वहाँ पे गर्मा गर्म ना नान पूरी बन रही है, ये यहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। तो इस तरह सा 1 2 3 उस तरह से बैच आए हुए थे। तो कुछ कुछ जा रहे थे, कुछ कुछ आ रहे थे और कुछ कुछ चेयर पे बैठ के भी खाना खा रहे थे। तो सबने बोले कि बहुत ही अच्छा खाना हुआ था। तो पापा भी खुश थे कि हाँ, जो कुक जो है ना वो अच्छे से खाना बनाए थे, तो उनके मन को पाया था। तो बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय आपको कैसा लगा और मेरी यहाँ पे गेटअप आप सबको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जो बाकी के बच्चे कुछ खाने थे ना, वो मैं बड़े बड़े जो बर्तन थे उससे निकाल के छोटे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था और फ्रीज में जाके मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। और मेरे होते हुए खाना तो मैं वेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं देती। सारा सब कुछ पोंछ के मैंने फ्रीज में रख दिया था। और फिर सोते सोते हमें रात के 12 बज गए थे। तो कुछ कुछ जैसे किचन में कुछ सामान हो या तो फिर चूल्हे के पास कुछ है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने फ्रीज में पैक कर लिया था ताकि सुबह को खाना खराब ना हो। और स्पेस भी बना लिया था, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रखा है। तो ये थी संडे की ब्लॉग। सब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।